आसान है, पत्थरों पे कांटों पे चलो तो फिर अली की विलायत का ज्यादा मजा आता है। जुमला मैं आपकी तरफ हदिया करना चाहता हूँ, हाशिम से लेकर इस बच्चे से, इन जवानों से, वो आखिरी जवान तक। बुजुर्ग चुप भी रहे तो मुझे दुआ देना, जवान चुप न करना। अल्लाह कहते हुसैन अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही नहीं। हुसैन कहते परवरदिगार वो क्यों? अल्लाह कहता है हुसैन तू तो 9 लाख लोगों की बात करता है ना कि करबला के मैदान में 9 लाख होंगे। जी मालिक। अल्लाह कहता है 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख दुनिया के बंदे मैं इकट्ठे करके अब काट के रख देगा। हुसैन कहते हैं परवरदिगार वजह क्या है? अल्लाह कहते हैं तुझे नहीं पता, तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने ठहर न सकी। तू अब्बास को देख तो सही, अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की ताकत। हाथ बुलंद करके जवान है अली। वाह 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 वाह, सदा जियो सदा जियो सदा जियो। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, आप सलामत रहे। जो खुश बैठे हो सरकार अब्बास के फरमाया अब्बास की कलाइयों में मेरी और अली दोनों की ताकत है कि अली मेरा हाथ है, अब्बास अली का हाथ है। पे अलम लगाते हो ना गाजी का, इसका पता भी होना चाहिए। अगर मार्फत अब्बास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो बंदा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इज्जत इस वजह से करता है कि अब्बास अली का बेटा है, हुसैन का भाई है, नहीं, उसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रिश्तों की वजह से अब्बास की इज्जत नहीं, अब्बास की इज्जत उसकी जात की वजह से है। और फिर मजहब शिया में रिश्ते की वजह से इज्जत होती नहीं। सगा चचा है अबू लहब सरकार मुस्तफा का, अल्लाह लानत कर रहा है कुरान में, कुछ नहीं लगता सलमान। क्या यार खूबसूरत मजमा हाशिम भाई आपने सुबह सुबह मिलवा दिया, अच्छे अजादारों की जियारत हो गई। सुबह अल्लाह कहते हैं ना अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही नहीं। अरे आपकी क्या बात है जो फिर बोल पड़े? हुसैन कहते परवरदिगार फिर कैसे काम करें? अब 1-2 सेकंड कंट्रोल करना है इन समंदर पर। आले मोहम्मद ने जो अता किया आपकी आंखों में, मसाहब नहीं है, फजाइल का जुमला है। अगर मसाहब की तरफ चले जाओगे तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी। हुसैन अल्लाह से कहते हैं परवरदिगार फिर क्या करें? अल्लाह कहते हैं फिर लिख दे कि अब्बास करबला में बाजू कटवाएगा। बाजू कटवाने का नाम है। हुसैन चुप करके हजरत अब्बास की रूह हुसैन की नालैन पे गिरी, हाथ बांध के जनाब अब्बास कहते हैं परवरदिगार से कहे मेरा मुर्शिद, अपने मौला से कहते हैं मौला कहो अल्लाह से कटवाऊंगा मैं बाजू, लेकिन मुझे अल्लाह बाजू कटवाने का अजर क्या देगा? अगर खरीदार अच्छे मिल जाए तो जिन्स अच्छी पेश की जाती है। चेहरा बता देता है खरीदार का कि कितने वाला है। अगर खरीदार अच्छा हो तो उसके सामने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए जाते हैं। अगर हम जैसा गरीब हो तो उसे टरका दिया जाता है। आप खरीदने जाएं तो आपको उठकर सलाम करेंगे। इतने अच्छे खरीदार मुझे मिल गए हैं तो अच्छे खरीदारों में मेरा जुमला यकीनन ज़ाहिर नहीं जाएगा, बस न मारी मुझे नींद आ जाएगी, जमाई ना लेना मेरा बच्चा। अल्लाह कहते हैं फिर लिख दे कि अब्बास बाजू कटवाएगा। अब्बास कहते हैं मौला मैं कटवाऊंगा, लेकिन अल्लाह से पूछ के बताओ कि मुझे अल्लाह बाजू कटवाने का अजर क्या देगा? अल्लाह कहते हैं हुसैन लिख के देता हूं मैं, अल्लाह अब्बास को बाजू कलम करवाने के 2 अजर दूंगा। क्या? अल्लाह कहते हैं पहला अजर तो ये होगा कि पूरी जमीन पर इतनी मुझ अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने गाजी के अलम होंगे। और दूसरा अजर सुन लो दूसरा अजर अल्लाह कहते हैं इस जुमले पर दाद नहीं मिलेगी क्योंकि आप मोबाइल में चले गए, वो उधर चले गए, ध्यान ही हट गया, जुमला अभी बड़ा आप देंगे जी, दुआ कर देना। अल्लाह कहते हैं पहला अजर तो यह है कि पूरी जमीन पर इतनी मेरे नाम की मसाजिद नहीं होंगे जितने अब्बास के अलम होंगे। अभी भी गिन के देख लो।
एक दो। और मेरा बेटा जो बंदा कड़ी पा के भी गाजी नु सलाम ना करे तो दाते देवे ना, तलाशी न दे देवे। ये हद कर रहे हैं मेरा मालिक, लेकिन जुमला जो है ना, मैं हट गया हूं पीछे, जुमला बड़ा है, लफ्ज बड़ा है। अल्लाह कहते हैं पहले, अच्छा चलो आपने बिस्मिल्लाह कहा तो हदिया कर देते हैं जनाब। अल्लाह कहता है दूसरा अजर ये दूंगा हुसैन अब्बास को मैं अल्लाह, के बगैर हाथों के दुनिया को या मैं अता करूंगा या अब्बास। सुभान अल्लाह, मिल गई कीमत जी, मिल गई कीमत है आपको। सुभान अल्लाह, इन हाथों को सुभान अल्लाह, हजरत अब्बास के नौकर है। वाह 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 वाह। ये इंतखाब हुसैन है 72। करबला का एक शहीद है हजरत आबिस शाकरी, उनका नाम है। शाकरी कबीले का बहुत बड़ा सरदार था हजरत आबिस, करबला का शहीद है। और करबला का शहीद होना मजाक नहीं है ना, इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारा है कि हमने आपको करबला के शहीद का ही मकाम तक नहीं पहुंचा सके, तो फिर हमने किया ही क्या है, नौकरी नहीं कर सके फिर तो आपकी। ये मजाक है करबला का शहीद होना, मकाम है। यानी सादात उज़ाम, इससे बड़ी कसम नहीं, बावजूद 14 की बारगाह में खड़ा हूं, शबीए कब्र हुसैन पर हाथ है, अल्लाह के घर इमाम बारगाह हुसैन के घर में खड़ा हूं, झूठे पे अल्लाह की लानत है। रोजाना आपके और मेरे आखिरी कायम मौला रोजाना अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार कयामत के दिन मुझे करबला के शहीदों के साथ उठाना। थोड़ा मकाम है करबला के शहीद का। तो हजरत आबिस शाकरी भी करबला का शहीद है, शाकरी कबीले का सरदार है। जागना, ये जब हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से एहराम तोड़ के सफर शुरू किया था कूफे की तरफ, तो रास्ते में आबिस शाकरी से मुलाकात हुई थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से हुसैन ने पूछा, मौला ने, कि अब्बास ये किसके खैमे लगे हुए हैं सामने नजर आ रहे हैं? तो उसने कहा मौला ये आबिस शाकरी है, शाकरी कबीले का सरदार है, तो ये उसके खैमे है आबिस। सरकार हुसैन कहते हैं कि आप अब्बास इसको बुलाओ, आप इसको, इसका तो नाम है मुहदे में। हजरत आबिस को पैगाम मिला हुसैन अलैहिस्सलाम का, पूरे कबीले को सलाम किया हजरत आबिस ने, सरदारी छोड़ी, एक घोड़ा, एक तलवार, एक गुलाम साथ लेकर हुसैन मौला की खिदमत में हाजिर हो गया, लश्कर हुसैनी में शामिल हो गया। 2 मुहर्रम को करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा। एक बात के लिए मेहनत कर रहा हूं, बात बहुत बड़ी है। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, हजरत आबिस शाकरी मैदान में गए, अकेले नहीं गए, अपने गुलाम को साथ ले गए। वो जो साथ लेके आए थे, गुलाम पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे बैठे हैं, मैदान में जाके खड़े हो गए, सामने 9 लाख शामी कूफी खड़ा है। कायनात का हर बहादुर जो मैदान में जाता है वो रज्ज पढ़ता है। रज्ज कहते हैं कि तारुफ करवाना होता है, मेरा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है, खानदान कौन सा है, तलवार से लड़ता हूँ, नेज़े से लड़ता हूँ, कल्ब लश्कर से लड़ता हूँ, पैदल लड़ता हूँ, सवार होकर लड़ता हूँ, ये रज्ज होता है, ये पढ़ना पड़ता है। और ये उसूल हर्ब है, कानून है जंग का, और हर बहादुर रज्ज खुद पढ़ता है, खुद पढ़ता है। कायनात में पहला और आखिरी बहादुर है जनाब आबिस, जिसने रज्ज खुद नहीं पढ़ा, अपने गुलाम से कहते हैं तू पढ़। खुद घोड़े पे बैठे गुलाम ने रज्ज पढ़ना शुरू किया। ओ शामियो, ओ कूफियो, इसका नाम आबिस है, शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा जंगजू और बहादुर है। इतना बड़ा बहादुर है कि लोग बहादुर जंगजू अपनी तलवार पे आबिस शाकरी का नाम लिखवाते हैं ताकि दुश्मन पर रोब जमा रहे। फरमाते हैं कि ये कल्ब लश्कर पे, मेमने पे, मैसरे पे बायक वक्त हमला कर सकता है। तुम पैदल लड़ो तो भी आबिस लड़ सकता है, तुम घोड़े पर सवार होकर लड़ो तो भी आबिस लड़ सकता है, तुम यकदम हमला करो तो भी आबिस दिफा कर सकता है, अकेले अकेले आओ तो ये तुम्हें 10-12 मिनट में खत्म कर सकता है। ये रज्ज पढ़ाए हो, मेरा अल्लाह मेरी मदद करना। रज्ज पढ़ना शुरू किया, गुलाम ने आबिस घोड़े पे चुप करके बैठा है। खयाम हुसैनी से मेरे मुर्शद हुसैन ने आवाज दी, आबिस
जी मौला। फरमाते और राजज खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहते मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। जियो जियो, कोई हाथ लेना रहे नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको वाह, इन जवानों को, इन बुजुर्ग बच्चों को, हलाली मवाले, आखिरी महल्ले वाले, पिछले या गिरे, सबको सलाम कर रहा हूं। ये करबला के शहीद हजरत आबिस। चलो बच्चे को कुछ भी ना करो, 71 शहीदों के नाम तो याद करवा लिया करो। बच्चा पबजी खेले तो हम खुश होते हैं, मेरा बच्चा यार बड़ा इंग्लिश बच्चा हो गया। बच्चे को आले मोहम्मद के करीब भी लाते रहना करो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी अपनी औलाद के लिए। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर का नाम तो याद है आपको, ठीक है ना? बड़ा मशहूर नाम, करबला का शहीद है, हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन का दोस्त है। हबीब हुसैन है। यार ये कैसे वाहवा की आपने। अलहदा मजार है हजरत हबीब की। यार नहीं, आपको पता होता ना अलहदा मजार का तो आप उठ के खड़े हो जाते। करबला में अलहदा कब्र बनना बहुत बड़ा शर्फ है। तमाम शहीद गंजान शहीद में है, गंज शोहदा में है ना। हजरत हबीब की अलहदा मजार है, ये हुसैन मौला के जरिए है, ये साथ हबीब की है। और दरवाजे पर हजरत इब्राहिम मुजाब की है, जनाब कलंदर के वालिद की, ये भी अलहदा मजार है। चूंकि हजरत इब्राहिम जो है वो पूरा 60 साल करबला की हुदूद में पैदल चले। 60 साल के बाद हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की मजार से आवाज आई हजरत इब्राहिम के लिए, आओ भाई जनाब मोहतरम इमरान अब्बास मालिक जिंदगी दराज फरमाए, मालिक सफर आसान रखे। आ गए कहो तो मैं बस कर दूं, यही भाई के हवाले मेंबर करते हैं। तो हजरत हबीब की अलहदा मजार है करबला में। अब्बासी दौर में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लोगों के सामने, यानी मुतवक्किल अब्बासी ने कहा था कि शहीद जिंदा होता है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल जिंदा होता है, हदीस है मुस्तफा सरकार की, कुरान की आयत है। उसने कहा फिर हुसैन सैयदुश शुहदा है, तमाम शहीदों का सरदार है, तो तमाम ने कहा बिल्कुल। उसने कहा फिर मैंने हुसैन की कब्र खोल के देखना है, नौज बिल्ला कि हुसैन जिंदा है कि नहीं, क्योंकि शहीद जिंदा जो होता है। तो उसके वजीर ने कहा शर्म कर, हुसैन मुस्तफा का बेटा है, पूरी इस्लामी दुनिया के लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने कहा फिर मैंने शहीद को देखना तो है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हुसैन के साथ है हबीब, वो भी तो शहीद करबला है, उसकी कब्र खोल के देख ले। आप ना होते तो ये जुमला खा गए थे। उसने कहा चलो हुसैन की ना सही, हबीब की सही। करबला में पहरे लग गए, लोगों को बाहर निकाला गया, फौजी अंदर आ गए, हजरत हबीब की मजार को खोलना शुरू किया। मिंबर पर हाथ है, झूठ बोलो हुसैन की मां मुझे सजा दे, तेरा हाथ बुलंद ना हो। खुद माफी मांगी अपने हाथ के गुनाह की, ये कौन सा गुनाह कर बैठा कि मेरा हाथ हुसैन के सलाम के लिए ना उठा, ये आपकी मर्जी है। कब्र खोलते हैं जैसे तुरबत हबीब खुली, कसमें खाई है मैंने, यूं देखते हजरत हबीब यूं लेटे हुए सीधे, तलवार सीने पे रखी हुई है, तलवार के कब्जे पे हजरत हबीब का हाथ है, जख्म जहां पे था वहां से खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दाढ़ी आज ही बनवाई है, सफेद जुल्फें बिल्कुल संवरी हुई है। उसके वजीर ने कहा बादशाह यार गौर से देख, इसका खून निकल रहा है तो खून का रिसना दलील है कि जिंदा है, मुर्दे बंदे का खून तो नहीं रिस सकता ना। उसने कहा ना ना ये खून शून की बात ना करो, इसकी कब्र के अंदर जाओ, हबीब को हिलाओ, मैं पूरा पक करूं कि जिंदा है कि नहीं। मैंने इतनी कसमें खाई हैं, तुम्हारे हाथ जाने और गाजी अब्बास जाने। एक बंदा डरता डरता सिपाही हजरत हबीब की तुरबत में दाखिल हुआ, जैसे हजरत हबीब सोए हुए थे, उसने सोए हुए हबीब के अंगूठे को, पांव के अंगूठे को यूं हल्का सा डरते डरते हरकत दी, बस हरकत देने की देर थी, जंप मार के हजरत हबीब उठ के खड़े हो गए, तलवार नयाम से निकाल कर हबीब कहता है 12वां आ गया है। आपको वाहवाह है, इन उठे हुए हाथों को वाहवाह है, इन बोलती हुई जबानों को वाहवाह है, जो हाथ शोहदाए करबला को सलाम करें उन हाथ को सैयदा खैरात अता फरमा। ये है करबला के शोहदा,
हाँ यार, पता है करबला एक इतनी बड़ी किताब है खुद कि इसको अगर खोला जाए तो फिर और कहां जाया जाए। ये मजाक तो नहीं है ना? ऐसे हुसैन ने खरीद ली थी। नहीं, कितना बड़ा शर्फ है, आपने दादिन दे या न दे, कि जिस जिस हस्ती के भी सहाबी गुजरे हैं या आएंगे, आदम के सहाबी, मूसा के सहाबी, ईसा के सहाबी, नूह के सहाबी, इब्राहिम के सहाबी, मेरे सरकार मुस्तफा के सहाबी, अली के सहाबी, हसन मौला के सहाबी, सज्जाद मौला के सहाबी, सबके सहाबी है ना। वाहिद हुसैन ऐसा हस्ती है जिसके सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है। वाह 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 वाह। होर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, जुहैर अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम, सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है। हत्ता कि हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बुलंदी की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है और गुर्बत की भी आखिरी सरहद पे हुसैन खड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा अब्बास तालकानी कुम्भ मुकद्दस में मैं ज़ियारतों पे गया था तो 40 सवाल किए थे मैंने अल्लामा अब्बास तालकानी पर। उनमें से एक सवाल मेरा ये भी था, मैंने कहा कि बोला हर मासूम की हम शहादत ही सिर्फ मनाते हैं, हुसैन का चेहलम क्यों मनाते हैं? बाकी तो किसी का चेहलम नहीं करते हम शिया। उसने अमामा फेंक कर ना मातम करके फारसी में जुमले कहे, मासूम कुम की जरी को हिलते हुए हमने देखा। मुझे कहते यार अजीब बंदे आ जाते हो सवाल करने, तुम्हें नहीं पता जो भी मासूम दुनिया से रुखसत हुआ है तो वो कफन पहन के गया है। वाहिद ज़हरा का बेटा हुसैन है जो बगैर कफन के दफन हुआ है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। मैं तो समझा था शायद आपकी तवज्जो हट गई होगी, लेकिन आपकी है बता रही है कि पर्दे वाली राजी है आपके ऊपर। जब तक वो राजी ना हो है नहीं निकलती मेरे दोस्तों। 9 घंटे लगे थे करबला के मैदान में हुसैन के। 9 घंटे में हुसैन ने सारा दीन बचाया है। हुसैन मर्द है, हुसैन सैयद है, हुसैन की लगों रगों में हैदर करार का लहू है, हुसैन साहिब जुल्फकार है, बाबा की जुल्फकार का वारिस है हुसैन। 9 घंटे में सारा दीन बचा दिया। जितने जितने सैयद बैठे हो मैं हाथ में नहीं खलोता, जरा जुमला दसेगा कि सैयद कितने कितने तशरीफ फरमाए, थोड़ी है पता लग जाएगी। हुसैन के 9 घंटे लगे और सारा दीन बच गया। अली की बेटी का 1 साल लगा था सिर्फ हुसैन बचाने में। वाह 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 वाह। पूरा साल जिन्होंने है कर दिया है तुम पर जनाब ज़ैनब आलिया की खैरात हो गई। जो अभी तक इंतजार में बैठे हो कि हमारा दिल नरम हो जाए, बीबी तुम्हें है करने की खैरात अता फरमाए। अगले जुमले पर एक दफा सारे है कर देना ताकि करीब बैठी जनाब आलिया हमारी है की गवाह बन जाए। उठो या पत्थर ले ओ जाफर को मारो, मैं मर जाता, मैं गुर्बत का ये जुमला कभी न पढ़ता। ये थोड़ी गुर्बत है इस्लामाबाद की धरती पे रोने वाले आजादारों। पूरा 1 साल अली जैसे सुल्तान आजम की बेटी जनाब ज़ैनब आलिया यजीद जैसे बेगैरत के शहर में पूरा 1 साल बगैर चादर के नमाज पढ़ती रही। जो हाथ सर पे चला जा सकता है उसे एक दफा सर से हाथ मार लो यार, ये तो हाथ आजाद है जो जवान बैठे हो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साल के बाद तेलम मना रहे हो ना, सफर में है अली की बेटी वापसी के। आज 7 सफर है। साल के बाद फूफी के सामने आ बैठा आपका खून रोने वाला इमाम, थोड़ी सी है कर देना। लाख बंदा भी मजलिस पढ़े तो जनाब ज़ैनब हमें सुनने नहीं आती, आती है तो सिर्फ आपकी है सुनने आती है। जो आई आपके लिए उसे खाली ना भेजिए। मेरे वक्त है ना भी कर सके कुम्मी साहब के टाइम कर लेना, उनके टाइम भी ना कर सके किसी और जाकिर के वक्त कर लेना, है किए बगैर घर न जाना। साल के बाद हाथ बांध के सजाद कहते हैं अम्मा, बेगैरत कहते हैं वतन जाओ। बीबी कहती है थक गया है बेहया, अम्मा थक गया है।
मखदूम फरमाते सजाद मैं शाम की फाते हूं। जो फाते होते हैं वो ऐसे नहीं जाते, अपनी शराइत मनवाते हैं। मेरी चंद शर्तें हैं वो पूरी करे। अम्मा हुक्म करो। बीबी कहती है मेरी पहली शर्त, इसे कहे मेरे हुसैन का कुर्ता वापस करे। है करने वालों। दूसरी शर्त बीबी कहती है मेरे हुसैन की अंगूठी वापस करे। तीसरी शर्त मखदूमा फरमाती है मेरे सर की चादर वापस करे। बाकी ये 11 बच गई हैं मेरे अलावा, इनसे पूछ जिसका जो सामान है। मेरी एक शर्त ये भी है, मैं 3 दिन शाम में हुसैन की मजलिस कराऊंगी। आपकी हैद होते मैं अपने पुत्र वार देवा जड़े उच्ची है कर बैठे हो। सामान की फहरिस्त बनाकर ना कि बुला। दोनों बाप और बेटा यजीद के सामने आके खड़े हुए, बेगैरत तख्त पर बैठकर कहते सजाद जाओ वतन। बीमार फरमाते हैं जाते हैं, लेकिन ये शर्तें हैं मेरी माँ की। यजीद कहते पढ़ के सुना। फरमाते पहली शर्त है मेरे हुसैन भाई का कुर्ता वापस करे, यजीद से कहो। दूसरी शर्त है हुसैन की अंगूठी, लूटा हुआ माल। जितना बेगैरत का काम कर कहते सजाद तुम्हें कोई लूटने वाला एक था। बीमार कहते तुझे नहीं पता, मुझे तो पता है ना कि मेरा सामान किस किस के पास है। वो सामने इब्ने जवेरिया कुर्सी पे बैठा है, इस बेगैरत के पास है मेरे बाबे हुसैन का कुर्ता। इसे कहे मेरे मजलूम बाबा का कुर्ता वापस करे। कुर्ता मिला, चादरें मिली, जेवर मिले, सर मिले। 2 गठड़ियां बनाई बाप और बेटे ने, एक बाकिर ने सर पे रखी, एक सजाद ने। चलते हुए जनाबे सजाद, अब मैं फिर हाथ बांध रहा हूं, ऊपर ना देखना, एक दफा है कर देना। सजाद जनाबे सजाद यजीद को देखकर कहते हो कुत्ता ये शर्तें थी मेरी माँ की, एक शर्त मेरी भी है। यजीद कहते तेरी कौन सी शर्त है? सजाद फरमाते जो जेवर मेरी माँ ने पहने हैं वो मैं तुझे वापस करके नहीं जाऊंगा। यजीद कहते ये तो दुनिया का कानून है, कैदी चले जाते हैं, जंजीर रह जाते हैं, तू क्यों लेके जाएगा? मातम करके बीमार कहता है कुत्ता वो जेवर कैसे वापस करूं जिनके साथ जैनब का खून लगा हुआ है, और साल हो गया है मेरी माँ को इन जेवरों से नमाज। सिर पे हाथ मारो जड़े बीबी दे मातमी बैठे हो जाए। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। खत्म होगी पढ़ाई। हौसला 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 हौसला। एक दफा सांस ले लो। फिर अगला जुमला ऐसा है कि किसी को शायद ये ना बहाना करे कि मैं थक गया था। गठरी ले आए बीमार जिंदान में, बिला तशबीह यूं खोली, अम्मा ये तेरे भाई का कुर्ता, थक गए हो, एक दफा है ऊंची कर लो। है करोगे ना दिल नरम हो जाता है। अम्मा ये आपके सर की चादर। बीबी कहती है सजाद एक बात तो मेरा चांद मुझे बता। अम्मा हुक्म करो। बीबी कहती है साल हो गया है, साल के बाद ही तू चादरें ले आया है ना हमारी। हाँ अम्मा, तो तुझे कैसे पता चला कि ये चादर मेरी है? मातम करके कहते अम्मा मेरा खून नहीं जिगर भर बह आ जाएगा। जिस चादरों पे नेजों के निशान है वो तेरी है। अम्मा ये आपके सर का बुरका, इन हाथों पर मैं पुत्र कुर्बान करा जेड़े सिर दा मातम करन लग गए। जिस हाथ सिर तक नहीं जा सकिया, चूंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है जाकिर हुसैन मौला की गुर्बत पढ़े तो सीने का मातम करो, अगर कोई जाकिर आलिया की मजलूमियत पढ़े तो फिर सर पे हाथ मारा करो। पूछा गया किबला वजह क्या? उन्होंने फरमाया जितना शाम गरीबा को घोड़ों के सुम्मू के साथ हुसैन का सीना जख्मी था, इतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ ज़ैनब का सर जख्मी था। अगर नाराज ना होना जो जवान बैठे हो, सिर पे हाथ एक दफा मार देना। सज्जाद सामान देता आया, ये फुला बीबी का सामान, मैं हाथ बांध रहा हूं माफी दे देना, ये फुला बीबी का सामान। सदरुद्दीन किज़वीनी कहते एक चीज बीमार के पास बच गई, जल्दी से सज्जाद ने उठाकर अपनी अबा के दामन में छुपाई। आंखें आंखें ना रही, खून का परनाला बन गया। आलिया बेटे की गर्दन में बहन डाल के कहती है छुपाता क्या है, रोता क्यों है? मातम करके कहते अम्मा ये कुर्ता नहीं है, अम्मा ये अंगूठी नहीं है, मेरी सकीना के 2 तुर बच गए हैं, और अम्मा मेरी बहन शाम के जिंदान में मर गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।